क्या आपको लगता है कि सेविंग अकाउंट बिल्कुल फ्री है? तो सच ये है कि लोगों के अकाउंट से हर साल किसी के 500, किसी के 1000 और किसी के 2000 से ज़्यादा भी बैंकिंग सर्विसेज के नाम पर हिडन चार्जेस कट जाता है और लोगों को पता भी नहीं चलता कि कैसे इसका चार्ज कटा है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो बैंक का जो 20 हिडन चार्जेस है उसके बारे में बात करेंगे और इससे बचे कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं। मिनिमम बैलेंस पेनाल्टी क्या होता है? कई सेविंग अकाउंट में एवरेज मंथली बैलेंस जो होता है उसे मेंटेन करना होता है और वो आप नहीं करते हैं तो उसको आपको मिनिमम बैलेंस चार्ज लगता है। रियलिटी यह है कि हर अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रूल्स नहीं होते हैं। जैसे बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट डिपॉजिट में और सैलरी अकाउंट में इसमें मिनिमम बैलेंस चार्ज नहीं होते हैं। बचने का तरीका क्या है? जीरो बैलेंस अकाउंट को चूज करें। अकाउंट ओपनिंग करते समय मिनिमम बैलेंस का जो रिक्वायरमेंट है उसे समझ। दूसरा है डेबिट कार्ड एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। डेबिट कार्ड फ्री में मिल जाता है और वो फ्री रहता है, ये दोनों अलग बात है। किसी किसी बैंक में पहला बार जब आप डेबिट कार्ड लेते हैं तो उसमें डेबिट कार्ड का चार्ज नहीं काटा जाता है, लेकिन अगले साल से उसका डेबिट कार्ड का चार्ज काटना शुरू हो जाता है, तो कस्टमर को लगता है कि डेबिट कार्ड फ्री है। किसी किसी बैंक में सेम टाइम में ही डेबिट कार्ड इशू होता है, उस समय आपको डेबिट कार्ड का जो एनुअल फी है वो काट लिया जाता है फर्स्ट ईयर का और फिर नेक्स्ट ईयर कटता है। किसी किसी बैंक में होता है कि डेबिट कार्ड का चार्ज स्टार्टिंग में नहीं कटता है, 1 साल फ्री दिया जाता है और नेक्स्ट ईयर से कटता है। अप्रॉक्स वही किसी में 150, कभी में 250, किसी में 500 और आप प्रीमियम कार्ड लेते तो उसमें ज़्यादा ही आपको डेबिट कार्ड का चार्जेस लगेगा और प्लस में जीएसटी आपको इंक्लूड मिलेगा। जो भी अमाउंट कटेगा आपको उसमें जीएसटी ऐड करके फिर कटेगा। जैसे 200 का चार्ज कट रहा है तो 200 प्लस 36 रुपये आपका जीएसटी भी कटेगा साथ। अगर आपको डेबिट कार्ड की जरूरत नहीं है, बार बार कैश विड्रॉल नहीं करें तो डेबिट कार्ड रखने का जरूरत भी नहीं है, डेबिट कार्ड यूज भी ना करें। पहले था कि पहले था कि बिना डेबिट कार्ड के यूपीआई नहीं बनता था, तो उसके लिए इंसान डेबिट कार्ड ले लेता था और यूपीआई बनाता था पासवर्ड फॉरगेट करने में या पहला बार यूपीआई बनाने में। लेकिन अब तो आधार के थ्रू आपका यूपीआई, अब आधार के थ्रू ही आपका यूपीआई बन जाता है और उसका पासवर्ड भी रीसेट हो जाता है, तो डेबिट कार्ड का उतना भी जरूरत नहीं पड़ता है। कैश विड्रॉल तो बहुत होता ही नहीं है, थोड़ा बहुत ही होता है। अगर आपको जरूरत नहीं तो डेबिट कार्ड यूज करें ही नहीं। तीसरा है एसएमएस अलर्ट चार्ज। हर ट्रांजेक्शन का एसएमएस आता है। इस सर्विस के लिए कुछ बैंक क्वार्टरली इस सर्विस के लिए कुछ बैंक क्वार्टरली इसका चार्ज काटते हैं। किसी बैंक में 15 रुपये कटते हैं, किसी बैंक में 30 रुपये कटते हैं। रियलिटी है कि कई लोगों को स्टेटमेंट देखने ही नहीं आता है, जिससे उनको पता ही नहीं चलता कि ये चार्ज क्या चीज है। चौथा है एटीएम चार्ज। हर महीने एटीएम की ट्रांजेक्शन की लिमिट होती है। उसके बाद फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पे, मिनी स्टेटमेंट पर, बैंक अकाउंट, बैंक बैलेंस इंक्वायरी पे, और अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं है और आप माने आपके अकाउंट में 1000 रुपये और आप 2000 के लिए कैश विड्रॉल की कोशिश कर रहे हैं, तो उस केस में भी आपके अकाउंट से इसका चार्ज कटता है। और आपके अकाउंट में पैसा नहीं है और आप ट्राई कर रहे हैं पैसा निकालने का, तो उसमें भी आपको ये चार्जेस काटेगा। पांचवा है कैश डिपॉजिट चार्जेस। ब्रांच में अनलिमिटेड कैश डिपॉजिट हर अकाउंट के लिए फ्री नहीं होता। कुछ अकाउंट में मंथली लिमिट के बाद जो चार्जेज है वो लगना शुरू हो जाता है। जो आपका मंथली लिमिट है कैश डिपॉजिट का, उससे अगर ज़्यादा करते हैं तो उसके बाद चार्जेज लगना शुरू हो जाता है। करेंट अकाउंट में तो ऑब्वियसली है कि लगेगा ही लगेगा। करेंट अकाउंट में ज़्यादातर है कि लगेगा ही लगेगा कैश डिपॉजिट चार्ज। छठा है कैश विड्रॉल चार्जेज। नॉन होम ब्रांच पे फ्री ट्रांजेक्शन के बाद आपको कैश कैश विड्रॉल चार्जेज लगता है। और आप अपना ही ब्रांच अगर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो एक लिमिट है, उसके बाद अगर आप विड्रॉल करते हैं तो उसका चार्जेस लगेगा ही लगेगा। हर बैंक का अलग अलग लिमिट रहता है। चेकबुक चार्जेस। स्टार्टिंग में जो पहला लीफ होता है वो चेकबुक आपको फ्री लगता है। जो ईयरली रहता है वो चेकबुक, जो हर साल आपको उतना चेक फ्री लीफ फ्री मिलता है। और उससे ज़्यादा आप यूज करते हैं और ज़्यादा अप्लाई करते हैं तो हर अप्लाई कीजिए तो हर लीफ के अनुसार से आपको चेकबुक का भी चार्जेस लगता है। और जो एनुअल एनुअल चेक आपको फ्री मिलता है, उसे अगर आप सिर्फ यूज करते हैं तो आपको चार्ज नहीं लगेगा, और उससे ज़्यादा आप यूज करते हैं तो उसका भी चार्जेस लगता है। आठवां है पासबुक चार्जेस। डुप्लीकेट पासबुक या पासबुक आपको लॉस्ट हो गया है या एक्स्ट्रा पासबुक आप छपवा रहे हैं, उस केस में आपको पासबुक का जो चार्ज है वो देना पड़ेगा, वो आपको लगेगा। नौवां स्टेटमेंट चार्जेस। ओल्ड स्टेटमेंट, सर्टिफिकेट स्टेटमेंट और फिजिकल स्टेटमेंट, अगर ये सब आप लेते हैं तो उसका चार्ज लगता है, वो चार्ज लगेगा ही लगेगा। अगर आपको चार्ज नहीं देना है और चार्ज से बचना है तो आप ईमेल पे स्टेटमेंट अपना मंगवाइए, वो फ्री है, उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो चार्ज से बचना है तो मेल पे स्टेटमेंट मंगवाइए, नहीं तो अगर सर्टिफिकेट लेते हैं या ओल्ड स्टेटमेंट लेते हैं या फिजिकल स्टेटमेंट लेते हैं तो उसका चार्ज लगेगा नहीं। आईएमपीएस चार्जेज। कई बैंक में ऑनलाइन आईएमपीएस फ्री है, लेकिन अगर आप ब्रांच से करवाते हैं आईएमपीएस तो उसमें आपको चार्ज लगेगा ही लगेगा, तो ये ध्यान रखना है। डिमांड ड्राफ्ट चार्जेज। अगर आप डिमांड ड्राफ्ट बनवा रहे हैं तो उस पर आपको फिक्स जो चार्जेस है वो लगेगा ही लगेगा, इतना अमाउंट पे इतना चार्ज आपको लगेगा ही लगेगा। ये चेक स्टॉप पेमेंट चार्जेज। और आप चेक कैंसिल करवाते हैं, चेक खो गया है, अगर कैंसिल चेक करवाते हैं तो उसका भी चार्ज लगेगा। अगर आपने किसी को चेक करके दे दिया और अमाउंट को स्टॉप करवाना चाहते हैं तो उसका भी चार्जेज आपसे लगेगा ही लगेगा।
अब या ऑनलाइन कीजिए या ऑफलाइन कीजिए, चार्ज लगेगा ही लगेगा। सिग्नेचर वेरिफिकेशन चार्ज, वीजा, पासपोर्ट या गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बैंक से सिग्नेचर वेरिफिकेशन करवाया जाता है, तो उसका चार्ज आपको बैंक को देना पड़ेगा, उसका चार्ज भी बैंक लेता है। तो सिग्नेचर वेरिफिकेशन चार्ज भी आपसे लगेगा, इससे भी आप बच नहीं सकते। डोरमेंट अकाउंट रिलेटेड चार्ज, डोरमेंट अकाउंट ओपन करवाने में आमतौर पे किसी भी तरीके का चार्ज नहीं लगता है, लेकिन आप इसे रीएक्टिवेट करवाते हैं, अगर बंद हो गया उसे फिर से चालू करवाते हैं या स्पेशल सर्विस इस पे लागू करवाते हैं, तो बैंक की पॉलिसी के हिसाब से इस पे भी चार्जेज लगते हैं। अकाउंट क्लोज चार्जेज, अकाउंट जैसे आपने खुलवा लिया और एक समय है उसका कि 6 महीना के अंदर में या साल भर के अंदर में उसे बंद नहीं करना है, और उसके बाद करें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर अकाउंट ओपनिंग करवा लिया, उनका रूल है कि 6 महीने के अंदर में उसे क्लोज नहीं करना, अगर आप ज़बरदस्ती क्लोज कर रहे हैं तो उसका भी चार्जेज आपको लगेगा ही लगेगा। ईसीएस ऑटो डेबिट बाउंस चार्ज, ये क्या होता है, जैसे मानिएगा कहीं से आप लोन ले लिए हैं, बैंक से नहीं, कहीं से भी मोबाइल ले लिए ईएमआई पर या कुछ भी ईएमआई पर ले लिए हैं, इंश्योरेंस का पैसा कट रहा है या एसआईपी का कट रहा है या लोन ईएमआई कट रहा है या नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन कट रहा है या इलेक्ट्रिक बिल है या ऑटो डेबिट किसी भी तरह का लगा हुआ है, वो अगर बाउंस करेगा तो बैंक चार्जेस काटेगी ही काटेगी। बैंक नहीं, जो कंपनी लगाती है उसके थ्रू ही करता है, लेकिन बैंक से ही डेबिट होगा, आप ही के अकाउंट से डेबिट होगा। उसमें आपको 18 रुपया और 100 रुपया कट रहा है तो प्लस जीएसटी कटेगा, 200 कट रहा है तो प्लस उसका जीएसटी कटेगा, उसका भी चार्जेस कटेगा। तो इससे बचने का तरीका है कि जो आपका ईएमआई का कटने का डेट है उससे एक दिन पहले ही याद से पैसा अपने अकाउंट में जमा कर। इंटरनेशनल डेबिट कार्ड चार्ज, फॉरेन एटीएम या इंटरनेशनल इंटरनेशनल परचेजिंग, इस सब में आपको चार्ज लगता है लॉकर रिलेटेड चार्ज, अगर अकाउंट के साथ आपका लॉकर अकाउंट लिंक है तो लेट पेमेंट, लॉकर रेंट, एग्रीमेंट चार्जेस अलग से डिडक्ट हो सकता है। सबसे बड़ा हिडन चार्जेस यही है, जितने भी आपको सर्विस चार्ज का पैसा लगता है सब पे जीएसटी अलग से लगता है। तो कस्टमर को लगता है कि ये अलग से कट गया, कुछ नहीं। अगर 100 रुपया कटा है तो उसका 18 रुपया कटेगा ही कटेगा, 200 कटा है तो 200 कट रहा है तो 36 रुपया कटेगा ही कटेगा। तो वो अलग से हिडन चार्ज लगते हैं जीएसटी। हिडन चार्जेज कैसे चेक करें, मोबाइल बैंकिंग ऐप से आप हिडन चार्जेज चेक कर सकते, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री देखें, डिस्क्रिप्शन देखें क्या चीज़ का पैसा कटा हुआ है आपका। एग्जाम्पल के तौर पर एटीएम एएमसी लिखा हुआ रहेगा, एसएमएस चार्जेज लिखा रहेगा, डेबिट कार्ड फी लिखा हुआ रहेगा, जीएसटी लिखा हुआ रहेगा, सर्विस चार्ज लिखा हुआ रहेगा, ये सब देखें। बैंक स्टेटमेंट आप हर महीने डाउनलोड करें और जो अननोन डेबिट है उसे देखें कि हाँ क्या चीज़ का पैसा कट। हिडन चार्जेस से कैसे बचें, सबसे पहले जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग करवाएं, जीरो बैलेंस अकाउंट ही चूज करें और हिडन चार्जेस से बचना है तो सैलरी अकाउंट का बेनिफिट समझें, और अब जॉब में तो सैलरी अकाउंट का बेनिफिट समझिए। स्टेटमेंट हर महीने चेक करें, एसएमएस को इग्नोर ना करें, मिनिमम बैलेंस को मेंटेनेंस करें, मिनिमम बैलेंस को मेंटेन करें, अनयूज्ड डेबिट कार्ड को बंद करें, अगर कोई डेबिट कार्ड यूज नहीं करे तो फालतू में उसका पैसा अगर हर साल आपसे अकाउंट से कट रहा है तो उसे बंद करें, और इंटरनेशनल यूजेज है उसे जरूरत पर ही उसे अनेबल करें, तो उसे डिसेबल ही रहने। ऑटो डेबिट के ड्यू डे से पहले ही अपने अकाउंट में पैसा रखें, अगर किसी चीज़ का ईएमआई कटने वाला है तो उससे पहले ही अपने अकाउंट में पैसा रखें, तो इससे आप बच सकते हैं। किसी भी अननोन डेबिट अगर आपके अकाउंट से हो रहा है और आपको समझ नहीं आया तो तुरंत बैंक में कंप्लेन करें, नहीं तो जाकर वहाँ समझे कि हाँ क्या चीज़ का पैसा कट रहा है। अकाउंट खोलने से पहले जो भी चार्जेज है उसके बारे में समझे और पढ़ें, तब जाकर अकाउंट ओपनिंग करवाएं। मिथ और रियलिटी क्या है, मैं बताता हूँ आपको। मिथ क्या है और रियलिटी क्या। मिथ ही यह है कि हर सेविंग अकाउंट फ्री होता है, लेकिन रियलिटी ये है कि हर सेविंग अकाउंट फ्री नहीं होता है, हर सेविंग अकाउंट के टाइप के अनुसार से सेविंग अकाउंट का चार्जेस लगते हैं। और क्या लोग सोचते हैं कि हर बैंक सेम चार्जेस काटते हैं, नहीं, हर बैंक का अलग अलग एसएमएस, हर बैंक का अलग अलग चार्जेस रहते हैं हर चीज़ पे। एटीएम मिथ क्या कि एटीएम हमेशा फ्री होता है, एटीएम हमेशा फ्री नहीं रहता, क्योंकि ट्रांजेक्शन के बाद आपको एटीएम का चार्ज भी लगता है। मिथ क्या कि डेबिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री रहता है, लेकिन रियलिटी क्या है, कई कार्ड पे एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लगते हैं। मिथ क्या है कि एसएमएस चार्ज फ्री होते, लेकिन रियलिटी है कि कुछ बैंक पे एसएमएस चार्ज फ्री होते हैं और कुछ बैंक पे एसएमएस चार्ज लगते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको बैंक से रिलेटेड किसी भी बैंक से रिलेटेड और किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो कमेंट्स कीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि बैंक से रिलेटेड अच्छे वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू।